बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टाशा विद नईम खां के साथ हाज़िर हूँ। बात हो रही है कि इंसाफ सब के लिए, ये नहीं मेरे लिए और हो और किसी के लिए और हो और किसी और के लिए कोई और हो। हज़ारों मिसालें हैं कि जब इंसाफ नज़र आता है तो हर बंदे को सुकून होता है कि ये इंसाफ हुआ है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह उस वक्त हुई जब उन्होंने इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ दिया। ये तो हमारे नबी पाक हैं, उनका फरमान है। लेकिन यकीन करें कि जो हमारा ब्रिटिश मीडिया है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यूरोप है, अमेरिका है, वो भी अपने इलाकों में, अपने हलकों की हद तक इंसाफ में बड़े इंसाफ पसंद है। सब कहते हैं कि इंसाफ जब भी होगा ऊपर से होगा फिर नीचे आएगा, नीचे से इंसाफ ऊपर होता जाना मुश्किल है। आप गौर फरमाएं, मैंने एक वीलाग में पिछले दिनों कहा था कि मातहत अदलिया में करप्शन आम है, कोई पूछने वाला नहीं है और इसमें कोई बात मजायका भी नहीं कि सरे आम है और रिश्वत सरे आम है। आप नायब कोर्ट से लेके एलमत से लेकर रीडर से लेके कापी ब्रांच, नकूल ब्रांच, जहां भी चले जाएंगे लगते हैं देनी पड़ती है। और एक एग्जेक्टिव वाला काम ठीक मीर अली भट्टी से क्रेडिट जाए, जो कि चीफ जस्टिस थोड़ा अरसा रह गया है और चीफ जस्टिस और जो है वो इन सब के लिए, आप सब के लिए ये खुशगवार खबर होगी, खुशगवार हैरत होगी कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है चंद रोज़ पहले। उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं जस्टिस सरदार तारक महसूद साहब, उनके खिलाफ आमना हक ने एक दरख्वास्त दी हुई है, रेफरेंस दायर किया हुआ है, जिनको बुलाया गया और कहा गया कि आपका रेफरेंस या आपकी दरख्वास्त ठीक है लेकिन इसमें मज़ीद शवाहद दरकार है, आप वो ला दें। तो जनाब अली, आप देखें वो जैसा सरदार तारक महसूद साहब बड़े दलेर जज हैं, लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि इंसाफ सब के लिए, बेशक मेरे ही मेंबर साथी क्यों ना हो। तो जनाब उनका केस फिक्स हो गया नेक्स्ट समात के लिए। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मताहर अली नकवी साहब के मतलब कहा है, फैसला दिया है 3-2 से, यानी 3 जजेस, 3 अरकान ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शो का नोटिस जारी किया जाए और 2 ने कहा था नहीं कोई बात नहीं, चलो रहने दे। लेकिन 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला हो गया कि जस्टिस मताहर अली नकवी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज है, उनके खिलाफ शो का नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि उनके असासाजात तादाद उनके वसाइल से बहुत ज़्यादा है और इस सिलसिले में जो दरख्वास्त दहिंदा हैं या जिन्होंने रेफरेंस फाइल किए हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार है, वो दीगर बार्स हैं, सिंध बार काउंसिल है, बलोचिस्तान बार काउंसिल है, वकला हैं। और ये कोई आम बात नहीं है कि वकला एक जस्टिस साहब के वो सुप्रीम कोर्ट के ये उनके खिलाफ दरख्वास्तें दें। वकला का कहना है कि हमने मुकम्मल सबूत और शवाहद के साथ ये दरख्वास्तें दी हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब मताहर अली नकवी साहब के पास कोई बचने की गुंजाइश नहीं है, ये कहना है दरख्वास्त देनदार का। और दूसरा, मताहर अली नकवी साहब ने अब इसका जवाब देना है, शो काज नोटिस उन्हें जारी हो चुका है। और नाज़रीन कराम, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में ये पहला मौका है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को शो काज नोटिस जारी हुआ है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं है। तो आप मुलाजा कर लें, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान के खिलाफ ये फैसले आ रहे हैं या उनके खिलाफ सुनवाइयाँ जारी हैं
تو نیچے جو ہائی کورٹس ہیں پاکستان کی یا ان کے نیچے ماتحت کورٹس ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو ان کے لیے بھی اب یہ پیغام ہے کہ اگر ہمارا اتنے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کے خلاف انکوائری چل رہی ہے تو آپ لوگ کون ہے بھائی؟ تو یہ میسج ہے تمام عدلیہ کے، تمام جوڈیشری جو چل رہی ہے اس کے لیے ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی باتیں ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، خواہ کوئی کسی بھی ادارے کا ملازم ہو، اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے تاکہ اس کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کر سکے۔ اب جو بار کونسل نے جو درخواستیں دی ہیں مطار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، ان میں یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو فائدے دیے ہیں۔ بھائی ثابت بھی آپ نے کرنا ہے، تو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ابتدا کی ہے اپنے احتساب کی تو نیچے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ڈائریکشن فرما دیں نیچے بھی کہ بھائی ہر جگہ احتساب مسٹ ہے، چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے آگے نکل جاتا ہے، اور پیچھے جو میرٹ پہ ہوتے ہیں، جو انصاف والے ہوتے ہیں، وہ در بدر پھرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، طاقتور کی پکڑ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ان کے لیے عدالتیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ 5 بجے آ جائے، 7 بجے آ جائے، اور کچھ لوگ حوامی ہوتے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو ضمانت دائر کرنا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں انتہائی مشکل کام ہے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے گا، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور نوازیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آمین ناصر۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔